भाइयों को देनी पड़ती है, मगर मेहनत कोई भी रायगा नहीं जाती। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज की ये मेहनत, आज की मशक्कत, आज की कुर्बानी, आज बाप से दूरी तालिब इल्म रखता है, माँ की ममता से दूर रहता है, भाई बहनों की मोहब्बत से दूर रहता है, बाप की मोहब्बत से दूर रहता है, मगर वो दिन दूर नहीं होता जब अल्लाह तबारक व तआला जिसे अज़मतों के ताज देता है, मोहब्बतों के ताज देता है, दुनिया में भी वकार मिलता है, मैदान महशर में भी इज्जतें मिलती है। मुफ्तियाने किराम की मौजूदगी में जिंदगी और जिम्मेदारी के साथ अशफाकुल कादरी जुमला दे रहा है कि यहाँ हुफ्फाज की दस्तार होती है, यहाँ कुर्राए किराम की दस्तार होती है, मगर जब मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी को बचाने वाला नहीं, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी के काम आने वाला नहीं। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों जरा नूरानी मिंबरों को बिछाओ, नूरानी मिंबर लगाओ। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फरिश्ते नूरानी मिंबर बिछाएंगे, नूरानी मिंबर लगाएंगे। लोग कहेंगे इन मिंबरों पर कौन बैठेगा? क्या अंबिया बैठेंगे? नहीं नहीं। क्या शुहदा बैठेंगे? नहीं नहीं। क्या औलिया बैठेंगे? नहीं नहीं। बल्कि आवाज आएगी, इन मिंबरों पर उन्हें बिठाया जाएगा जिन्होंने मेहनत मशक्कत करके अपने बच्चों को मदरसे में भेजा और हाफिज़े कुरान बनाया, तालिबे कुरान बनाया, कारिए कुरान बनाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहाँ हुफ्फाज कुर्रा उलमाए किराम की दस्तार बंदी होती है। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कल जब मैदान महशर होगा तो उनके वालिदैन की दस्तार बंदी होगी। यहाँ तो कपड़े का अमामा बांधा जाता है, मगर किताबों में आया है, उलमाए किराम बयान करते हैं कि वालिदैन के सरों पर जो ताज अल्लाह कयामत में उन्हें अता करेगा वो कपड़े का नहीं होगा, 9 लाख मोतियों का ताज अल्लाह उन्हें अता करेगा। सारी दुनिया देखेगी ये कौन है? ये वही है जिन्होंने अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाया है, कारिए कुरान बनाया है, आलिम दीन बनाया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान करीम में, बेशुमार हदीसें इनकी फजीलत में मिलती हैं। इसलिए जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह उस हाफिज़े कुरान के सदके में ना जाने कितने गुनहगारों को अल्लाह जन्नत का परवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। इसलिए शायर ने लिखा है, मोहब्बत से कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए और हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अरे दोनों जहां की नेमतें मिल जाती हैं उसे कि जिस घर का बेटा हाफिज़े कुरान हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कुरान एक कारिए कुरान, ये मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। 10 ऐसे लोगों की शफाअत करके, 10 ऐसे लोगों की बख्शिश का जामिन बनके उन्हें जन्नत दिलाएगा कि जिन्हें गुनाहों की वजह से जहन्नम का। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे कहने दिया जाए बाप ही जन्नत में नहीं, माँ ही जन्नत में नहीं, बल्कि वो भी जन्नत में जाएंगे जो इन्हें मोहब्बत से खाना खिलाते हैं, वो भी जन्नत में जाएंगे जो इन्हें नजरे मोहब्बत से देखते हैं, वो भी जन्नत में जाएंगे जो इनकी कदर और इनकी अहमियत को पहचानते हैं। मैंने उलमाए किराम से सुना है कि जब कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी को बचाने वाला नहीं। जिस कयामत के ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है बहुत सख्त ज़लज़ले होंगे, कोई बचाने वाला नहीं। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दअत। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वो कयामत कि जिस दिन दूध पिलाने वाली अपने पीते को भूल जाएगी। बेशक, सुभान। पिलाती कौन है? माँ दूध पिलाती है और औलाद पीती है।
मगर आज माँ भी काम नहीं आ रही। कुर्बान जाइए मेरे भाई, यार काम नहीं आ रहा, भाई काम नहीं आ रहा, रिश्तेदार काम नहीं आया। काम आया तो कौन? कारी कुरान आया। काम आया तो कौन? हाफिज कुरान आया। काम आया तो कौन? यही मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, यही मदरसे में कुरान को सीने लगाने वाला, ये सुबह उठ करके खुदा की किताब पढ़ने वाला, 11-11 बजे तक अल्लाह की किताब की तिलावत करने वाला, यही काम आ रहा है। कल जब मैदान में सजेगा, अल्लाह आबाद लगाएगा, ऐ मेरे कुरान के हाफिज, ऐ मेरे कुरान के कारी। सारी दुनिया सोचती थी तू मेरी किताब की बरकदारी करता था, तू कुरान की तिलावत करता था। अल्लाह फरमाएगा अब मेरे कुरान को पढ़ना शुरू कर और जन्नत में दाखिल हो और आगे पढ़ना शुरू कर। हाफिज कुरान कुरान करीम पढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, लफ्ज़ अलहम्द से लेकर लफ्ज़ बन्नास तक पढ़ेगा और जहां तक निकल जाएगा अल्लाह का करम ये होगा, अल्लाह उतना एरिया जन्नत का हाफिज कुरान के हवाले है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मामूली मकाम है हाफिज कुरान का, मामूली मकाम है कारी कुरान का। अरे हिसाब लगाओ, बिशर हाफिज ने कुरान के एक पुर्जे को जमीन से उठा करके अपने सीने लगा करके साफ करके ऊपर खाने में रखा था तो अल्लाह ने विलायत का मर्तबा अदा किया था। जरा अंदाजा लगाओ, एक मर्तबा कुरान का पुर्जा उठाकर उसे सीने लगाकर चूम कर कितने मकाम मिलते हो? तो दिन में 10 मर्तबा चूमता हो, इसमें 10 मर्तबा सीने लगाता हो, दिन में रात में बार बार खोल के अपने सीने लगाता हो खुदा के कुरान को। हिसाब लगाओ, कयामत में उस हाफिज कुरान के मकाम का आलम क्या? बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो अब हाफिज कुरान जितने एरिया में निकलेगा वो जन्नत अल्लाह उसके हवाले करेगा। अब उसमें बाप भी आएगा, उसमें बहनें भी आएंगी, उसमें भाई भी आएगा, मोहब्बत करने वाले भी आएंगे, अकीदत करने वाले भी आएंगे, उल्फत करने वाले भी आएंगे। अल्लाह सबको उस हाफिज कुरान के सदके में जन्नत अता फरमाएगा। बल्कि यहाँ तक आया है कि जिसने एक मर्तबा हाफिज कुरान तालिब इल्म कारी कुरान को मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को एक मर्तबा पानी भी अगर पिला दिया होगा उसका भी अजर कयामत में अल्लाह अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाइन लगी होगी मैदान महशर में, ये लाइन जन्नत में जाने वालों की, ये लाइन जहन्नम में जाने वाले। तो जन्नत में जाने वाले तो बड़े खुश होंगे, खुशी का ठिकाना नहीं होगा कि अल्लाह का करम हो गया, हम तो बड़े गुनहगार थे, हमारे आका ने सीने से लगा लिया, हम गुनहगारों की शफाअत मुस्तफा ने फरमाई, हुक्म जन्नत का हो गया। वो खुशी खुशी पढ़ रहे होंगे मगर उनके हाल बड़े बुरे होंगे। जो जहन्नम में जाने वाले होंगे उन जहन्नमियों की लाइन में एक बंदा खुदा ऐसा होगा जिसने जिंदगी में एक मर्तबा तालिब इल्म मदरसे के बच्चे को पानी पिलाया था, बस वो पहचान लेगा कि ये हाफिज कुरान है और वो कहेगा हजरत आप मुझे पहचानिए, आप हमारे गांव के मदरसे में पढ़ते थे, हमारे गांव के मदरसे में तालीम हासिल करते थे हजरत, तो मैंने एक मर्तबा आपको पानी पिलाया था। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे बख्श दे। हाफिज कुरान अल्लाह की अदालत में अपनी झोली फैलाएगा, ऐ मेरे मालिक जब मैं तेरी किताब पढ़ता था, कुरान पढ़ता था तो इस बंदे ने मुझे एक गिलास पानी पिलाया था। अल्लाहू अकबर, मेरे रब का दरियाए रहमत जोश में आएगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ हाफिज कुरान के, ऐ मेरे कुरान के कारी, ऐ मेरे कुरान के हाफिज, जब जिसने मोहब्बत से तुझे एक गिलास पानी पिलाया था तो तू तो जन्नत में जा ही रहा है, इसे भी अपने साथ ले जा। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिसाब लगाए वो लोग जो घूर घूर के देखते हैं, कन्या कन्या के देखते हैं, उस नजर से देखते हैं कि ये कुछ नहीं कर रहे, पढ़ा नहीं रहे, गांव में घूमते रहते हैं, क्रिकेट खेलते रहते हैं। ये मत देख ये तेरे गांव के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, बल्कि हिसाब लगा अगर यही जमात चलते चलते, यही जमात बढ़ते बढ़ते, यही जमात निकलते निकलते अगर कब्रिस्तान पहुंच गई और कब्रिस्तान की धरती पर जब मदरसे का तालिब इल्म कदम रखता है, कुरान का एक तालिब इल्म जब मदरसा कब्रिस्तान की धरती पे कदम रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके कदमे बरकत से कब्रिस्तान का अजाब उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मामूली मकाम है हाफिज कुरान का। अल्लाह
अम्मा आदाम में है मगर बख्शी गई, बाप आदाम में है मगर बख्शी गई। इसलिए मैं आपको बस इस्लाही तौर पर 2-3 बातें बता दूं, जो मुझे वक्त मिला उसमें तकी करूंगा इंशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात मुझे कहने दिया जाए, आज हमारे घरों में डॉक्टर हैं, आज प्रोफेसर हैं, आज इंजीनियर हैं, बड़े बड़े ओहदे वाले हमारे घरों में है, बड़े बड़े ग्रेजुएट हमारे घरों में है। मेरे बेटे पे डॉक्टरी की डिग्री है, कोई कहता फुला डिग्री है, कोई कहता फुला डिग्री है। मैं इसका कोई बागी नहीं हूँ। जरूरत है कि MBA भी MBBS की कुर्सी पर भी मेरा भाई हो, इंजीनियर भी मुसलमान का बेटा हो, पायलट भी मुसलमान का बेटा हो। जरूरत है इस दौर में इंजीनियर भी बनाइए, हाफिज कुरान भी बनाइए इंशाअल्लाह, और उसके साथ साथ कारी कुरान भी बनाइए। आप कहोगे मौलाना इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है? तो मैं जिम्मेदारी से कहूंगा, ये तमाम डिग्रियां जमीन के ऊपर काम आती हैं, नीचे काम नहीं आती। जी बेशक हक है। जब मरेंगे ना हम, डॉक्टर साहब नहीं पढ़ाएंगे नमाज, इंजीनियर साहब जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, मैनेजर साहब नहीं पढ़ाएंगे। 50-50 हजार की सैलरी ला करके तेरा महल बनाने वाला, बंगले खरीदने वाला, प्लॉट पिला दे फार्म हाउस लेने वाला, गाड़ियों की लाइन लगाने वाला सूरा यासीन नहीं पढ़ सकता है। माँ के दूध के कतरे की कसम खाऊं, उस बेटे को जिसने तूने कमजोर दिमाग समझ के मदरसे में भेज दिया था, जब तू तड़पेगा किस तरह अदालत पर, जब वो तेरा हाफिज कुरान बेटा देखेगा कि मेरा बाप परेशानी में है, मेरा बाप मुश्किल में है, तो ये तो दवाइयों की गोलियां तलाश करेंगे, इधर उधर फोन लगाएंगे। अगर वो बेटा कुरान करीम लेकर के खड़ा हो जाएगा, यासीन शरीफ पढ़ेगा, कुरान पढ़ता जाएगा और तुझे सुकून मिलता। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलाश करो घर में, क्या कोई ऐसा बेटा भी है या कोई ऐसी डिग्री भी है जो जमीन के नीचे काम आ जाए? जी हक। ये भी तलाश करो, मुतलाशी हो ऐसी चीजों के। कौन पढ़ाएगा जनाजा? हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन हमारे घर में होंगे तब ना, वरना नमाज तो इमाम साहब पढ़ाई बेशक। मगर याद रखो, वो दुआ जो मैयत के लिए की जाती है, नमाज़े जनाजा कुछ और नहीं है, मैयत के लिए दुआ है। हाँ, और नियत ये होती है कि दुआ वास्ते इस मैयत के। तो ईमानदारी से बताओ, खड़गपुर की धरती पर बैठकर प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत के मानने वालों, आका करीम के गुलामों, जरा हिसाब लगाओ कि दिल से दुआ मस्जिद के इमाम साहब कर सकते हैं या आपका अपना बेटा करेगा? अपना बेटा, अपना जिगर, अपना खून, अपना भाई। अब्बा मेरे मरे, इमाम साहब से रोते हुए ना देखा हमने कहीं। सही बता रही हूँ जुमला बिल्कुल। वो क्यों रोंगे जी? अब्बा तुम्हारे मरे, तुम रो रहे हो। इमाम साहब तो समझा रहे हैं, सब्र करो, सब्र से काम लो, अल्लाह से दुआ करो, मगफिरत की दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो। मगर आंख में आंसू नहीं है, बेटे की आंख में आंसू है। वो जार रो रहा है, क्यों रो रहा? बाप उसका है। अब जरा हिसाब लगाओ, खड़गपुर की धरती पर रहने वालों, दूरों दराज से नबी का जलसा सुनने आए हो। अब जरा हिसाब लगाओ, बाप का जनाजा है, हाथ इमाम साहब के उठे हैं, माँ का जनाजा है, हाथ इमाम साहब के उठे हैं, इलाके के आलिम साहब के उठे हैं। अल्लाह अल्लाह, अब वो दुआ तो कर रहे हैं, मगर वो दर्द कहाँ से लाएंगे, वो सीना कहाँ से लाएंगे, वो जिगर कहाँ से लाएंगे, वो आंसू कहाँ से लाएंगे? जो बेटे की आंख में है वो दर्द कहाँ से लाएंगे? जो बेटे के सीने में है वो दर्द तो बेटे के सीने में है। कितना अच्छा होता जनाजा बाप का होता, इमाम बेटा होता, जनाजा माँ का होता, इमाम बेटा होता, जनाजा बहन का होता, इमाम भाई होता, जनाजा भाई का होता तो इमाम भाई होता। अल्लाह की कसम, जब वो अल्लाह की अदालत में हाथ उठाता तो मेरी भाई जरा गौर से तकरीर का जुमला सुनो, तो वो दिल से दुआ करता, दिल से, और कहता है मेरे परवरदिगार, ये मेरे बाप का जनाजा है जिसने खेत पर मेहनत
मशक्कत की, मगर मेरी फीस भरता रहा, मेरे लिए कुर्बानियां देता रहा, मुझे मदरसे में पढ़ाता रहा। जबकि मैं जवान था, 50 रुपया या 60 रुपया या 70 रुपया मुझे पर डे भी देता रहा। बेटा खर्चे के लिए बताते रहना, मैं कमा रहा हूँ, मगर तुम खर्चे में कमी ना आने देना। ये मेरी उस माँ का जनाजा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। जो मेरा बेटा इंजीनियर पढ़ने जाता था, मोंटेसरी जाता था, तो उसे दूध का गिलास पीने को मिलता था, मगर मेरी माँ की ममता की कुर्बानी, मैं मदरसे में पढ़ता था। अल्लाहू अकबर कबीरा। मदरसे की रोटियां खाता था, माँ की ममता से दूर रहा। आज मेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई, मैं इसका बेटा तुझसे दुआ करता हूँ। मेरा बाप चला गया, मैं इसका बेटा मालिक तुझसे दुआ करता हूँ। ए अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, मेरी माँ को बख्श दे। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, तो उसकी जबान ही नहीं बल्कि दिल की आवाज अल्लाह की अदालत से टकराती और दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। बन रही ताकतें बर्बाद मगर रखती है। अल्लाहू अकबर। उसके बहते आंखों के साथ, दुखे दिल के साथ जब दुआ होती, फरमाया उज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली ने कि चेहरे पे हाथ बाद में जाते हैं, मकबूलियत की सनद पहले मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कितनी जरूरत होती है हाफिज कुरान। बादशाह औरंगजेब आलमगीर का बेटा जब हाफिज बना और आया आलम पना की बारगाह में मुबारक पेश करने के लिए, वाली साहब मुबारक हो, आपका बेटा हाफिज हो गया। बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने कहा, बेटा मैं तो खुश हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, जाओ ये खुशी अपने दादा शाह जहां उनको जाकर के सुनाओ, अपने दादा को खुशखबरी सुनाओ कि पोता हाफिज कुरान हो गया है। गौर से सुनना, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। तो बेटा गया शाह जहां के पास। कौन से बादशाह के पास? कि जो पानी आबरूए हिंदुस्तान है, जिसने खुदा की कसम मामूली इंसान का नाम शाहजहां बादशाह नहीं है, मगर जब पोता गया, दादा जान मुबारक हो, दादा जान मुबारक हो, तुम्हारा पोता हाफिज कुरान बन गया। तो सर पे हाथ तो रखा, मगर आंखों में आंसू जारी हो गए, चेहरे पे मुस्कान न आई। पोता बड़ा परेशान हुआ कि दादा जान तो कोई खास खुश नहीं हुए, इसकी वजह क्या है? अब वो दौड़े दौड़े अपने वालिद के पास आए, बादशाह औरंगजेब के पास आए और कहा, अब्बा जान दादा जान को कोई खास खुशी नहीं हुई। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे कहने का मकसद ये है। तो फिर बादशाह औरंगजेब आलमगीर शाहजहां के पास गए और जाकर के कहा कि अब्बा जान तुम मेरे बेटे से खुश नहीं हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम हसन रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इस चेहरे को देख रहे हैं, ये आपके गांव खड़गपुर का नाम पूरे मुल्क में रोशन करते हैं। बड़े बड़े जलसों में जाते हैं और माशाअल्लाह बड़े जामे कलाम पेश करते हैं। बहुत बेहतरीन आवाज के मालिक शाकार तरन्नुम आपकी बस्ती के हैं, आपके लाडले हैं। मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आपकी बस्ती को ऐसे ऐसे खुतबा और ऐसे ऐसे शौरा आलिम दीन अता फरमाए हैं। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बस बस बहुत कम है, मैं समझ रहा हूँ। मोहब्बत से कह दें जरा सुभान अल्लाह, बस एक भी जुमला इधर उधर ना हो। बादशाह औरंगजेब ने कहा, अब्बू जान शाहजहां से, क्या आप अपने पोते के हाफिज बनने से खुश नहीं हुए? तो शाहजहां ने जवाब क्या दिया? क्या खुश होगा तू, इसलिए कि कयामत के दिन तो ताजपोशी होगी वो तेरी होगी, मेरी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। क्या कयामत में जो ताज मिलेगा, जो इनाम मिलेगा वो तुझे मिलेगा, तो तुझे खुश होना चाहिए। मैं क्यों खुश हूँ? मैं तो जब खुश होता, मुझे खुशी खुशी उस वक्त होती जब मेरा बेटा औरंगजेब आलमगीर हाफिज कुरान कारी कुरान होता, तब मुझे खुशी होती। अब बताओ जरा, खड़गपुर की धरती पर बैठकर नबी का जुल्फा सुनने वालों, ये कोई मामूली इंसान नहीं है। शाहजहां उस बादशाह का नाम है कि नमाज़े पंजगाना तो क्या, जिसके तहज्जुद के सजदे भी कदा नहीं थे। ये जामा मस्जिद जो दिल्ली में देख रहे हैं आप,
इसकी जब बुनियाद रखी गई थी तो शर्त ये हुई थी कि बुनियाद का पहला पत्थर वो रखेगा कि जिसकी तहज्जुद की नमाज कभी कदा नहीं। जी जी अल्लाहू अकबर, कोई नहीं आया। 3 दिन मुंतजिर रही कौम। आज का दौर होता तो ऐसा आता ईंट लेकर के आगे कि जिसने तहज्जुद तो क्या कभी फजर की नमाज भी ना पढ़ी हो, वो सोचता अंदर की बात है यार, चलो कल को कम से कम अखबार में फोटो तो आगा। मगर सच्चाई का दौर था, कोई नहीं आया। तीसरे दिन शाहे जहां खुद आगे आए, पत्थर लिया। लोगों ने कहा हजरत, हुकूमत के दबदबे नहीं चलेंगे, सल्तनत की तानाशाही नहीं चलेगी, आप सबके बादशाह हैं तो क्या हुआ, जो शर्त है ये हो तब पत्थर उठाना। इतना बादशाह शाहजहां ने सुना था। ऐसे ही थोड़ी बनाए जाते हैं ताजमहल, ऐसे ही थोड़ी बनती है आबरूए हिंदुस्तान। जो ताजमहल की आब हिंदुस्तान की आबरू है, ऐसे ही थोड़ी है मेरे भाई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आंख में आंसू थे। शाहजहां कह रहा था कि ये राज मैं अपने सीने में छुपा करके ले जाना चाहता था ताकि कब्र में अपने आका को मुंह दिखा दूं मेरे भाइयों। मगर जब कोई नहीं आया तो मुझे पत्थर रखना पड़ा, इसलिए कि मेरी तहज्जुद की नमाज कभी कदा ना हुई। हिसाब लगाओ, अखंड भारत को संभालने वाला दिल्ली के तख्त पर बैठकर शाहजहां बादशाह तहज्जुद की नमाज भी कदा नहीं, तहज्जुद के सजदे भी कदा नहीं। इतना बड़ा तकबेदार कह रहा है कि मुझे खुशी जब होती जब मेरा बेटा बेशक सुभान अल्लाह। अब हिसाब लगाओ कितनी जरूरत है हाफिज़ कुरान की, कितनी जरूरत है कारी कुरान की। कब्र पर दुआ करने वाले बहुत मिल जाते, कुरान पढ़ने वाले भी बहुत मिल जाते, मगर जो बेटा पढ़ सकता है क्या दूसरा पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। जो अपने घर में फातिहा जुमेरात का दिन आता है तो फोन लगाने पड़ते, मौलाना हसन साहब घर पे हो तो जरा 1 मिनट के लिए आ जाए, किबला इमाम साहब आप आ जाए, आप ना हो मदरसी साहब को भेज दे, किसी को भेज दे, इसलिए कि घर में डॉक्टर है, घर में सर्जन है, घर में मैनेजर है, घर में पायलट और बड़े बड़े ग्रेजुएट मास्टर हमारे घरों में है। कारी कुरान तो है नहीं, हाफिज कुरान तो है नहीं, दरूद पढ़ेगा कौन? ईमानदारी से सुनो, खाने नाश्ते तुम्हारे, शक्लाने तुम्हारे, दरूद पढ़ रहा दूसरा, क्या भरोसा सवाब का हाथ ट्रांसफर कर दे। ये हजरत क्या है इसमें? भाई मैं दरूद पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे खाने शक्लाने, मैं तो अपनी अम्मा को बचा रहा हूँ सवाब। इसलिए पर्सनल इंतजाम रखो अपना। आपका बेटा होगा तो आपको ईसाल करेगा सवाब, आपका भाई होगा तो आपको करेगा, आपका होगा तो आपको पहुंचाएगा। ये इंतजाम किसे करने? किसी और को नहीं करने, आप ही को करने हैं। आप ही अपने बच्चों घरों में देखो कि हमारे घर में कोई ऐसा है जो जनाजा पढ़ा दे, जो फातिहा पढ़ दे, जो कब्र पर जाकर के कुरान करीम पढ़ दे। आप कहोगे मौलाना ये दावे हैं, दलील की तौर पर एक रिवायत नहीं, सिर्फ नुक्ता पेश करूंगा। बेटा कुरान पढ़ दे तो क्या कहना, जनाजा पढ़ा दे तो क्या कहना, दुआएं मग़फ़िरत कर दे तो क्या कहना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तो बच्चे ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी थी, बाप गुनहगार था, अज़ाबे कब्र में मुब्तला था, अज़ाबे कब्र में फंसा था। मगर जाते जाते बीबी को बोल गया कि तू हामिला है, तेरे शिकम से कोई बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो तो दीन पढ़ा देना, कुरान पढ़ा देना। अल्लाहू अकबर कबीरा। बाप के शोहर की वसीयत बीबी को याद रही, और जब वक्त मुकर्ररा पर उसके पेट से चांद का बेटा पैदा हुआ और जब चलने के लायक हो गया तो उस माँ ने अपने लाल से कहा, बेटा मदरसा चले जाओ, ये रास्ता मदरसे को जाता है। तुम्हारे बाप की वसीयत थी नबी का दीन पढ़ाना है, खुदा का कुरान पढ़ाना है। वो बच्चा मदरसे में गया और जाने के बाद बैठ गया। पहले दिन का बच्चा, छोटा बच्चा, उस्ताद से डर रहा है, अल्लाहू अकबर कबीरा। मगर जब जाके बैठा, उस्ताद ने पूछा ये किसका बच्चा है? तो बच्चों जो सीनियर बच्चे थे उन्होंने जवाब दिया, हजरत ये फुला महल्ले की बेबा का बेटा है, ये यतीम है। उस्ताद जानते हैं, ये मुफ्तियाने किराम समझते हैं कि यतीमों के सरों पर दस्ते शफकत रखा जाता है। उस्ताद ने मोहब्बत से पास बुलाया, बच्चे के सर पर दस्ते शफकत रखा और कहा, बेटा नंबर तो बाद में आने वाला है, चलो मेरे सामने आकर के बैठो। अब कायदा लेकर के बच्चा बैठा है, मगर पढ़ा क्या? सिर्फ शुरू हुई बिस्मिल्लाह शरीफ, बच्चा पढ़ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान नहीं पढ़ा है, लफ्ज़ बिस्मिल्लाह यहाँ से शुरू हुआ, औज़ु बिल्लाह पढ़ी, फिर जब बिस्मिल्लाह बच्चे ने पढ़ी, अल्लाह इरशाद फरमाता है, फरिश्तों अब इसके बाप की कब्र से आदाब।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान हिसाब लगाओ नबी का जलसा सुनने वालों, कहां पड़ी गई बिस्मिल्लाह, कहां हो रहा था कब्र में आदाब। तो जब बिस्मिल्लाह पढ़कर बेटा बाप के लिए इतना अजमती हो सकता है कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े तो बाप की कब्र से आदाब उठा लिया जाए, तो जिसका बेटा जनाजा पढ़ा दे, जिसका बेटा कब्र पर सूरा यासीन शरीफ पढ़ दे, पूरा मुकम्मल कुरान करीम पढ़ दे, अल्लाहू अकबर, अब मुझे कहने दिया जाए उसके बाप की मग़फ़िरत क्यों नहीं होगी। तो इंतजाम करो, इंशाअल्लाह ये हुफ़्फ़ाज़ तुम्हारे दुनिया में भी काम आएंगे, मैदान में। बख्शिश का उसकी दुआ से तो सामान हो, बख्शिश का उसकी दुआ से तो सामान हो गया। अरे जिसका भी बेटा हाफिज़े कुरान हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी कोई औकात नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी भाई। ये बड़े बड़े सीनियर खुतबा मुफ्तियाने किराम जो मेरे सरों के ताज हैं और यके बाद दीगर उलमाए किराम मिंबर पाक की तरफ आ रहे हैं। मैं तो तिफले मकतब नाचीर, सिर्फ कुछ जसारत की है कहने की। मेरे भाई बस आपसे इतना ही कहना मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को मदरसे में लाइए, दीनी तालीम दिलाइए, कुरान का हाफिज बनाइए, कुरान का कारी बनाइए, आलिम दीन बनाइए। आपका घर भी सुधरेगा, मुआशरा भी सुधरेगा, इंशाअल्लाह यहाँ भी बरकतें मिलेंगी, कब्र में भी बरकतें मिलेंगी, मैदान महशर में भी बरकतें मिलेंगी। अल्लाहू अकबर कबीरा। यही मेरा मशवरा है, जो बाप अपने बेटे को हाफिज बना ले, जो माँ अपने बेटे को हाफिज बना ले, जिस भाई का बेटा हाफिज कुरान हो, याद रखो उसके यहाँ जब खड़गपुर की धरती पर शादी का मौका होता है तो डांस नहीं होता है, डीजे बाजे नहीं होते हैं, कमरी वगैरह नहीं होती है, इसलिए कि वो हाफिज कहेगा भाई मेरी इज्जत का सवाल है, मैं मौलाना हूँ, आप मुझे तो देखिए, ज़माना क्या कहेगा, कौम क्या कहेगी। बल्कि होना क्या है, होना ये है शादी होगी तो जलसा होगा, अकीका होगा तो जलसा होगा, मकान बनेगा तो जलसा होगा, बेटा पैदा होगा जलसा होगा, बेटी पैदा होगी जलसा होगा, आतिशबाजी नहीं होगी, गुंडागर्दी नहीं होगी, नाच तमाशा नहीं होगा, ढोल भांगड़ा नहीं होगा, मुस्तफा का जिक्र होगा, खुदा का जिक्र होगा। इसलिए कि जो खुदा देता है, जिस हबीब का सदका खाते हैं उसी का गाते हैं। मेरे इमाम बोले उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी को जानो, नबी को मानो, कुरान के फरमान पर अमल करो। हयात बख्श किताब है ये कुरान, खुदा की कसम, इसकी तालीम हासिल करो, सीरों में बसाओ। देखना भी इबादत, सुनना भी इबादत, चूमना भी इबादत, सीने से लगाना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत। आखिरी बात के तकरीर खत्म करूं। बेटा मदरसे में कुरान पढ़ता है, घर में माँ मेहनत कर रही है, बाप मेहनत खेत पर कर रहा है, फार्म में कर रहा है, किसी कारखाने में है, कहीं ऑफिस में है, बेटा यहाँ कुरान करीम पढ़ रहा है। अल्लाह पाक 1 अरब पढ़ने के बदले 10 नेकियां अता फरमाता है। मुफ्तियाने किराम बैठे हैं तो ऐसा नहीं है उसके बेटे को ही अता हो रही है, बल्कि अल्लाह का करम देखो, पढ़ कुरान बेटा रहा है, नेकियां बाप के खाते में, नेकियां माँ के खाते में अल्लाह ट्रांसफर करता है। नेकियों से बेटा भी माला माल है, माँ भी माला माल है, बाप भी माला माल है। वो काम करो, दुनिया में रहे, इज्जतों के साथ जिए, जब दुनिया से जाए मुस्तफा के दीदार कब्र में हो जाए। और जब हमारा जनाजा खड़गपुर की गली से निकले तो लोग कहे आशिक का जनाजा है, जरा घूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। और जब आप अगर जाए तो कौम कहे ये गद्दार का जनाजा नहीं, मुस्तफा के वफादार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो मैंने इस मुख्तसर वक्त में आपके सामने चंद बातें की हैं। वक्त जो मुझे दिया गया इंशाअल्लाह वो करीब है, 3 मिनट बाकी हैं। बस उस 3 मिनट में हज़रत की शेर क्या राय है आपकी, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। वैसे तो ये पढ़ना आप सब भूल जाओगे जब मोहम्मद अली फैजी साहब को सुनोगे, मगर हमेशा याद रखो नात पढ़ने के लिए आवाज की नहीं, दिल की जरूरत है। बाबा सुभान अल्लाह। नात हो, तकरीर हो, वही कामयाब है जो दिल से निकल जाए, दिल में उतर जाए। और सुने एक बार दिल से कह दे या रसूल अल्लाह। मेरी बख्शिश मेरी आंखों का सहारा,
हाफिज़े कुरान, मेरी आंखों का सहारा हाफिज़े कुरान है, मेरी आंखों का सहारा हाफिज़े कुरान है, रोशनी का वो सितारा हाफिज़े कुरान है, रोशनी का वो सितारा हाफिज़े कुरान है। रोज़ महशर से हमें अरे क्यों लगे हमको वो डर, रोज़ महशर में क्यों लगे हमको डर, क्योंकि एक बेटा हमारा हाफिज़े कुरान है, क्योंकि एक बेटा हमारा हाफिज़े कुरान है। बख्शिश का उसकी दोस्तों सामान हो गया, जिसका भी बेटा हाफिज़े कुरान हो गया, मदरसा दीन और इस्लाम की पहचान देता है, जरूरत पड़ी हमें ये दौलत ईमान देता है। गुनाहों की वजह से कौम जब आफत में फंसती है तो बख्शिश के लिए ये हाफिज़े कुरान देता है। अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ी, इल्म दीन का सीखना उतना ही जरूरी है जितना रोजे का रखना जरूरी, साहिब इस्तात होकर हज करना जरूरी, नमाज का पढ़ना जरूरी, नमाज भी पढ़िए, रोजा रखिए, साहिब इस्तात है तो आप हज भी करिए, माली के निसाब है, ज़कात अदा करिए, मदरसों का ख्याल रखिए, असातिज़ा का ख्याल रखिए, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान कारी कुरान बनाइए। अल्लाह से दुआ है दौराने तकरीर जानकर भूल कर मानवी गैर मानवी नुक्ततन मानन अल्फाजन लफ्जन मुझसे गलती हुई हो, बड़ा करीम है मेरा मालिक, अपने करम से माफ फरमाए, निगाह न कर मेरे जुर्मे गुनाहे बेहद पर, इलाही तुझको गफूरुर रहीम कहते हैं। आइए मोहब्बत अकीदत के साथ, दिल की अता गहराई के साथ कलमा पाक पढ़ लिया जाए। कलमा बुलंद आवाज से पढ़िए सब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।